ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को अर्पित है, जिस दिन माता चंद्रघंटा देवी की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा मैया के 9 स्वरूप हैं। 9 स्वरूपों की अपनी अपनी गाथाएं हैं। माथे पर अर्धचंद्र लिए माता चंद्रघंटा दैत्यों का नाश करती हैं। चलिए जानते हैं माता चंद्रघंटा के अवतरित होने की अनोखी कहानी। माता चंद्रघंटा का रूप अलौकिक है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्रमा विराजमान है, जिस कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। स्वर्ण की भांति चमकीला माता का शरीर 10 भुजाओं वाला है। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मैया सिंह पर सवार हैं। पूरी विधि विधान से चंद्रघंटा माता की पूजा करने और कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग, दुख, कष्ट आदि दूर हो सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर दुर्गा मैया ने चंद्रघंटा माता का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुंचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई विपदा का वर्णन त्रिदेवों से किया और मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देख त्रिदेवों को बहुत गुस्सा आया। त्रिदेवों के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना चक्र, सूर्य ने अपना तेज तलवार, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट रूप में दिया। अस्त्र शास्त्र शिशु सुशोभित मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन कर स्वर्ग लोक को और सभी देवताओं को रक्षा प्रदान की। धार्मिक मत है कि चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा और व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन मां चंद्रघंटा की विशेष उपासना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख और शांति के लिए व्रत किया जाता है। चलिए जानते हैं मां चंद्रघंटा का स्वरूप और पूजा विधि के बारे में। सनातन धर्म में नवरात्र का पर्व मां दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। इस दौरान अलग अलग दिन माता रानी के 9 रूपों की पूजा और व्रत करने के विधान हैं। ऐसे में नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन विशेष मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख और शांति के लिए व्रत किया जाता है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अतुलनीय और अलौकिक है। धार्मिक मान्यता है कि मां चंद्रघंटा संसार में न्याय और अनुशासन स्थापित करती हैं। उनकी 10 भुजाएं अस्त्र
शास्त्रों से सुशोभित हैं। वह देवी पार्वती का विवाहित रूप है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर विराजमान है। देवों के देव महादेव से विवाह करने के बाद माँ चंद्रघंटा ने अपने माथे पर अर्धचंद्र से सजाया है। माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत नवरात्र के तीसरे दिन सूर्योदय से पहले उठें और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अब मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें। माँ को फूल अर्पित करें, सिंदूर या कुमकुम लगाएं। श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं। अब आरती करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद का वितरण करें। माँ चंद्रघंटा का मंत्र: ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जप करके की जाती है। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। चैत नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करके साधक को जीवन में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है। वह निर्भय और साहस का प्रतीक है। उन्हें चंद्रघंटा, चंडिका या रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। ये था माता का तीसरा स्वरूप, माता चंद्रघंटा। चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा के बारे में। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जप माला है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हों।
माँ कुष्मांडा का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कुष्मांडा का भोग। माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। माँ कुष्मांडा देवी की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। बुध ग्रह के लिए करें माँ कुष्मांडा की पूजा। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। उसके बाद हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्र तक अपने पास रखें। इससे आपको लाभ होगा। चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से सुगमता से पूजा करने वाले को परम पद प्राप्त होता है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। माँ के पास इन सभी चीजों के अलावा हाथ में अमृत कलश भी है। इनका वाहन सिंह है और इनकी भक्ति से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मण को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। नवरात्र में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन प्रयोग करना बेहतर होता है। मां कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें।
माता कुष्मांडा योग ध्यान की भी देवी हैं। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उदार अग्नि को शांत करती हैं, इसलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। माता कुष्मांडा का सरलतम मंत्र यह है, ओम कुष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु षष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। माता रानी सभी के कष्टों को दूर करे। धन्यवाद।